चलिए शुरू कर रहे हैं। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल घनोगा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरत न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमो परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशम्यतं शास्त्रम् अष्टपाहुर नामधेयम् अष्टमूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनानुसारता मासाद्य श्रीमत कुंद कुंदाचार्य वीरेशतमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिलवानी माता की जय। अष्टपाहुड़ ग्रंथ राज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुरसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा मी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा मी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिने। कारुण्यं नमोकारं जिन्वर वसहस वड्ढमाणस दंसनमग्गं वचामि यः कमं समासेन दृढपुत्र सूत्र बोधाख्यं भावमोक्ष समाभयं सट प्रावृतमिति प्राहु कुंद गुरुदितम् अर्हन्त भासियत्थं गणहर देवेहिं गन्त्यं सम्मं सुतथमगनत्थं सवनासाहन्ति परमत्थम्। गाथा नंबर 17। बालक कोटिमित्तं परिगह गहनं न होई साहूणं भुंजै पाणी पत्ते दिन्नन्नं इकठाणं बालक कोटिमित्तं परिगह गहनं न होई साहूणं भुंजै पाणी पत्ते दिन्नन्नं इकठाणं बालाग्र कोटि मात्रं परिग्रह ग्रहणं न भवति साधूनां भुंजित पाणि पात्रे दत्तमन्नम एक स्थाने। चलिए गाथा का उच्चारण करिए। कौन करेंगे? जिनका मन। अनीता करो, बहुत दिन हो गया। अनीता बाटली बात। इतने काव्य हो गए 17। वही सूत्र प्रावृत में सब छूट गए, मेरे पढ़ने पड़े। सूत्र प्रावृत पढ़ने लायक था। हाँ अनीता खोलो, अपने को खोल के बोलो। म्यूट हो अनीता। साधन चरण में चाचा जी। बालक कोटि मित्तम परिगहन गहनम न होहि साहुनम भुज्ये ही पानी पत्ते दिन्नन्नम इकथानम में बालाग्र कोटि मात्रम परिग्रह गहनम न भवति साधूनां भुंजिति पानी पात्रे दत्तमन्नम एक स्थाने। बालग 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 बाल का आगे का हिस्सा, उसका भी क्या? कोडी मित्तम, करोड़ टुकड़ा उसका कर दो, उतना मात्र। बाल के अग्र हिस्से का यानी बालाग्र का एकदम अणी मात्र जिसको कह सकते हैं। परिगह गहनम, परिग्रह को ग्रहण करने, न होई साहुना, वह साधु को नहीं होता। अनी के बराबर भी साधु के परिग्रह ग्रहण नहीं होता। और इसके अलावा क्या होता है? भूंजे पानी पत्ते,
पानी पात्र में भुंजई यानी आहार ग्रहण करते हैं। किसका? बोला दत्तम, इस श्रावक के द्वारा दिया हुआ अन्नम, अन्न को एक स्थान पर खड़े हो, एक स्थान पर श्रावक के दिया हुआ आहार को पानी पात्र में भुंजती माने ग्रहण करते हैं। चलिए इसका हिंदी पढ़ें। मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ती हूँ मैं कृष्णा जी, मैं पढ़ती हूँ, बहुत दिन हो गया मुझे। हिंदी पढ़ना है। हाँ पहले हिंदी पढ़ना है। निर्ग्रंथ साधुओं के रोम के अग्रभाग की अनी के बराबर भी परिग्रह का ग्रहण नहीं, अतः उन्हें योग्य श्रावक के द्वारा दिए हुए अन्न का हस्त रूप पात्र में भोजन करना चाहिए, और वह भी एक ही स्थान पर। विशेषार्थ, दिगंबर मुद्रा के धारी साधुओं के बाल के अग्रभाग की अनी के बराबर अत्यंत अल्प भी परिग्रह नहीं होता, अतः उन्हें अपने करपुट में ही आहार ग्रहण करना चाहिए। वह आहार भी श्रावक के द्वारा दिया हुआ, न कि अव्रती मनुष्य के द्वारा दिया हुआ, और वह भी एक स्थान पर खड़ा होकर एक ही बार, न कि अनेक बार। श्वेतांबर कहते हैं कि प्रासुक आहार, श्वेतांबर कहते हैं कि प्रासुक आहार सब जगह लिया जाता है, चाहे वह वृत्ति श्रावक के द्वारा दिया हुआ हो और चाहे अवृत्ति के द्वारा, परंतु इस विशेष व्याख्यान से ऐसे आहार का त्याग होता है, ऐसा समझना चाहिए। मुनि खड़े होकर एक ही बार भोजन करते हैं, बार बार नहीं। जो जैनावास घर घर से भिक्षा लाकर अनेक बार खाता है, वह वंदना के योग्य नहीं है। अब यहाँ तो क्या कह दिया? अव्रती मनुष्य के द्वारा। और क्या करे, ऐसा जमाना आ गया कि लोग रात्रि भोजन वाले से ही लेते हैं, 2-4 दिन का 8 दिन का त्याग करा देते। क्या करें, करे तो क्या करे साधु त्यागी। तो सूत्र जल के त्याग की प्रथा उसी समय चली थी ना सागर के टाइम में। तो इससे वो क्या है कि अपने आप ही फिर हर कोई के हाथ का नहीं खाता है, तो अपने आप बच जाता है। तो वो आहार देने के हिसाब से आहार लेते हैं सूत्र जल के त्याग से कई संघों में। हाँ पूछते ही नहीं है, ठीक बात है, पूछते ही नहीं। अब आजकल तो काम अभी अपने कंठू साधु जी को देख क्या पूछे, क्या करें? चलिए मेरे को तो नहीं पूछे, आपको भी कहाँ पूछे। हाँ हाँ क्या क्या करें, तो अब कोई मिलते ही नहीं है, और शोभन का बोल दो तो और आते ही नहीं, मिलते ही नहीं। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं ना कि देखिए आज ये तो लिख दिए कि अप्रति से अप्रति मतलब यहाँ पर प्रतिमा ही लेनी चाहिए। समय के हिसाब से परिवर्तन अपने आप हो जाता है। जो प्रतिमा लिया हुआ नहीं रहता उसको अप्रति कहते हैं। जैसे हम लोग प्रतिमा थोड़ी ले रखे हैं, एक प्रतिमा जैसे अंजना जी ले रखी है, एक प्रतिमा या 2 प्रतिमा, एक प्रतिमा तो ले रखी है, अनुवृत्ति यही अनुवृत्ति ले रखे तो एक प्रतिमा ही। धर्मसागर जी महाराज ने पहले लिया ही था ना, मतलब कुएं का पानी की सोगन, आटा, हाथा, उनसे हार लेते थे धर्मसागर जी। जिसमें ऐसे तो आगे तो सारे ही महाराज लेते थे। वो लोग तो खैर लेते ही थे, वो लोग तो लेते ही थे। सबको आप नहीं सुने तो क्या। चलिए संस्कृत पढ़े इसकी। कौन पढ़ रहा है दीदी? आप पढ़िए विजया जी। जी प्रणाम करती हूँ दीदी। बालग् कोटि मत्तम यानी बालस्य रोमणोग्र कोटि मात्र अग्राग्र मात्रम अतिवाल्पमपि, यानी ये कह रहे हैं कि बाल का जो अग्रभाग है उसके कोटि, उसके टुकड़े करे होंगे कोटि, तो उसका जो अग्रभाग है उतना भी अतिवाल्पमपि अत्यंत अल्प होते हुए भी परिगह गहनम न होई न
होई साहुनम, वह परिग्रह उतना भी साधु के नहीं होता। परिग्रह से ग्रहणम स्वीकारो न भवति साधुनाम निरंबर यतीनाम, जो नग्न मुनिराज है उनके तो उतना भी परिग्रह स्वीकार नहीं होता, यानी जो रोम का अग्रभाग है उतना भी परिग्रह स्वीकार नहीं। भुंजे पानी पत्ते भुंजात भोजनम कुर्वीत कुर्यात पानी पात्रे निज कर पुटे, यानी कैसा भोजन लेते हैं वो, भोजन कुर्वती भोजन करते हैं, कुर्य अपने पानी पात्र यानी अपने करपुट में ही भोजन ग्रहण करते, और वो दिन्नन्नम इक्कठानमी श्रावके न दत्तम नत्वव्रती ना दत्तम भुंजित, श्रावक के द्वारा दिया गया हुआ भोजन और न कि अव्रती के द्वारा दिया हुआ भोजन। प्रासुक ऐसा भोजन किल सर्वत्र गुह्यते, यानी इस प्रकार भोजन करते, वो भी इक्कठानम में यानी एक ही स्थान पर, यानी एक ही बार और एक ही स्थान पर। प्रासुक भोजनम किल सर्वत्र गुह्यते, यानी प्रासुक भोजन सभी जगह से इति जैना भाषा ब्रुवन्ति तदनेन विशेष व्याख्यानेन परित्यक्तम भवतीति भावितव्यम, यानी ये ऐसा लेंगे क्या दीदी कि कहीं कहीं से भी मंग के लाते हैं, ऐसा कहते हैं। प्रासुक भोजन किल मतलब निश्चय से प्रासुक भोजन सर्वत्र गृह्यते, सब जगह से प्रासुक ही लेके आते हैं। इति जैनाभास ब्रुवन्ति, इसको जैनाभास कहते हैं। तद अनेना विशेष व्याख्यान, तद तत् माने उसके लिए विशेष व्याख्यान से परित्यक्तम भवति इति भावितव्यम, उसको ऐसे मतलब इसको परित्याग करना चाहिए, परित्याग करने के योग्य है। भावितव्यम ऐसा भाव कहा गया है, यानी श्वेतांबर को ध्यान में रखकर लिखा है क्या दीदी? हाँ वो हाँ ऐसा इकट्ठा करके ले जाते हैं ना वो। हाँ इकठानमी उद्भो भूत्वा, एक स्थान पर खड़े होकर, एक बारम भुंजति इति एक बार भोजन लेते हैं, ऐसा यो बहुबारम भुंगते, सब वंदनीयों न, जो बहुत बार भोजन करता है वह वंदनीय नहीं होता है। इति भावार्थ, ऐसा भावार्थ है। दीदी श्वेतांबरों के साधु जो है ना, वो सुबेरे से ही निकलते हैं और चाय तक ली जाते हैं, मैंने देखा है। चाय लेके जाते, फिर खाना लेने को आते, फिर शाम का खाना लेने को आते, तो मैंने 3-4 बार देखा। और पानी तो कभी भी पीते दीदी, पानी तो कभी भी पीते, और बोतल से पीते, जैसे अपने पास बोतल रहती है ना जो बिस्लरी की आती है, उस बोतल से भी लेते हुए देखा मैंने दीदी। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैंने आंखों से देखा है, वो गर्म लेते हैं पर वहां से भर के लाते हैं बोतल में। अपने बिस्लरी का नहीं बोल रही, उस बोतल में भरा हुआ मैंने देखा। वो क्या कहते हैं, राख डाल करके पानी पीते हैं, तो बोलते हैं ये पानी मतलब वो उसकी मर्यादा हो गई। राख डालते हैं, छनी हुई छाई डालते हैं उनके पानी में, लेकिन वो बोतल में भर के कहीं भी ले जाके पीते हैं, ये मैंने सारे बर्तन ही प्लास्टिक के, उनके सारे बर्तन प्लास्टिक के। हाँ ये देखा मैंने, इसलिए। नंबर 18, जह जाय रूप सरिसो तिल तुसमितम न गिहदि हाथेसु, जैले अपबहुयम तत्तो पुनः जायिनी गोदम। देखिए ये भी कुंदाचार्य भी, मैं तो सोची खाली तिल्लोई पनति में इति विश्वाचार्य निगोद में भेज रहे हैं, पर उनसे भी पहले के कुंदाचार्य निगोद भेज रहे हैं। जह जाय रूप सरिसो तिल सुत मिहितम न गिहदि हाथेसु, जैले अपबहुयम तत्तो पुनः जायिनी गोदम। यथा जात रूप सदृश तिल तुष मात्रं न गृह्णाति हस्तयो, यदि लाति अल्प बहुकम ततः पुनर्याति निगोदकम। सुमन जैन बंगलोर। प्रणाम। जय जाय रूप सरिसो तिल तु समितम न गिहदि हत्तेषु, जैले अपबहुयम तत्तो पुनः जायिनी गोदम। यथा जात रूप सदृश तिल तुष मात्रं न गृह्णाति हस्तयो,
यदि लाति अल्प बहु कम ततः पुनर्यति निगोदम। जह जाय रूव सरिषो, जह जह जाय यथा जात, रूप सरिसो रूप के जैसा दृश्य, जथा जात यानी जैसी बात, जथा जात का मतलब जैसा जन्मता है, यथा जात रूप के सदृश दिगंबर वेश है। तिल तुस मित्तम न गिहति हत्तेषु, मित्तम शब्द कई बार आ गया पीछे भी, मित्तम मतलब मात्र, तिल तुष मात्र भी न गिहति नहीं ग्रहण करते हैं, हत्थेषु अपने हाथ में, अपने हाथ में तिल तुष मात्र भी ग्रहण नहीं करते हैं। जय ले अप बहुयम, यदि कोई थोड़ा बहुत लेता है, अल्प बहुयम माने थोड़ा बहुत कोई लेता है, तत्तो पुण जाई निगोदम, तो इसके बाद तत्तो माने इसके बाद वह पुनर्याति निगोदम, निगोद को प्राप्त होता है। अगर कोई थोड़ा सा भी अल्प मात्र भी ग्रहण करता है तो वो निगोद को प्राप्त होता है। ऐसा तो आप भी ग्रहण करते हैं, भोजन तो आप देते हैं, तब भोजन के लिए थोड़ी मना किया है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें ना, भोजन के लिए जो भी लिखा है, परिग्रह के लिए लिखा है, भोजन परिग्रह थोड़ी है। तो एक कदम और आगे। चलिए हिंदी पढ़े। दीदी थोड़ा सा और आगे है शायद, पीछे के पन्ने पर, हाँ थोड़ा सा पीछे के पेज पर भी थोड़ा एक श्लोक और उसका अर्थ दिया है दीदी। आंटी जी एक क्वेश्चन है। ये, हाँ एक मिनट, तो कर ही दिया मैंने, आप क्या कह रहे हैं, नहीं समझे। ये क्वचित कालानुसारे न सुरई व्यमुह पाहरेत गच्छ पुस्तक वृद्ध्यर्थ मया चित मथाल्पकम, ये पढ़ा क्या दीदी? वो संस्कृत में आएगा ना, संस्कृत की वाचना करेंगे तब आएगा। अच्छा अच्छा, जब ठीक 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 दीदी, मैं आंटी समझी। जी एक क्वेश्चन पूछूं आंटी जी? हाँ बोलो। आंटी जी भोजन मतलब परिग्रह नहीं है तो फिर वनस्पति का ही तो परिग्रह में ही आता है ना? वनस्पति का एक परिग्रह में आता है, ये कौन सा प्रश्न हुआ जैसे आपका अभी भाई? चाट का आहार का त्याग कर देते हैं ना, तो फिर वो परिग्रह में ही तो आता है सब। आहार थोड़े परिग्रह में है। नहीं पूछ रही हूँ, जैसे नहीं, आहार उपवास करते तो सब चीज का त्याग दे देते हैं। वो तो अलग चीज हो गया, परिग्रह तो अब रुपया पैसा कपड़ा ये सब मतलब इस टाइप की चीज है परिग्रह, वो खाना थोड़ी परिग्रह है। वो कोई परिग्रह कब होता, जब भाई सवेरे तो आहार ले लिए और शाम के लिए टिफिन भरा के ले गए, तब परिग्रह कहलाता है। हाँ ये परिग्रह नहीं कहलाता है ना। भोजन का त्याग देना अलग चीज हो गया, परिग्रह तो भोजन थोड़ी परिग्रह में आता है, तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा भोजन को परिग्रह। हिंदी में पढ़ू दीदी? मैं पढ़ूं। नग्न मुद्रा के धारक मुनि तिल तुस मात्र भी परिग्रह अपने हाथों में ग्रहण नहीं करते, यदि थोड़ा बहुत ग्रहण करते हैं तो निगोद जाते हैं। विशेषार्थ यथा जात तत्काल उत्पन्न हुए बालक को कहते हैं। उसके समान जिनका रूप है वे सर्वज्ञ वीतराग है, उनके सदृश नग्न शरीर को धारण करने वाले निर्गंथ साधु अपने हाथों में तिल की भूसी बराबर भी परिग्रह नहीं रखते। यदि कदाचित अपने उदर पोषण की बुद्धि से थोड़ा बहुत रखते हैं तो उसके फल स्वरूप निगोद को प्राप्त होते हैं। यहाँ संस्कृत टीकाकार ने लिखा है कि यह उत्सर्ग व्याख्यान सामान्य कथन प्रमाण रूप ही है, किंतु इंद्र नंदी भगवान ने जो यह उल्लेख किया है कि क्वचित कहीं आचार्य काल की परिस्थिति के अनुसार गच्छ तथा पुस्तकों की वृद्धि के लिए उस द्रव्य को भी ग्रहण करते हैं जो बिना याचना के प्राप्त हुआ हो तथा अत्यंत अल्प हो। यह अपवाद व्याख्यान है। इस अपवाद मार्ग का कथन करते हुए उन्होंने कहा है कि आचार्य उस अयाचित और अल्प द्रव्य को अपने हाथ से न छुए
श्रावक आदि के हाथ में ही रखे, अर्थात उसके स्वामित्व के भागी न बने। प्रश्न, जबकि मुनि के शरीर है, आहार है, कमंडलू है, पिच्छी है, शास्त्र है, तब तिल तुस मात्र परिग्रह का अभाव किस प्रकार संभव है? समाधान, मिथ्यात्व सहित राग भाव से अपना मानकर विषय कषाय की पुष्टि के लिए जिस वस्तु को रखा जाता है उसे परिग्रह कहते हैं। ऐसे परिग्रह का अल्प या बहुत रखने का निषेध किया है। संयम, सूची और ज्ञान के उपकरणों का निषेध संभव नहीं है। शरीर इच्छा करने पर भी आयु पर्यंत छूट नहीं सकता है, इसीलिए उसके ममत्व भाव के त्याग की उपदेश दिया है, त्याग का ही उपदेश दिया है। यही शरीर रूप परिग्रह का छोड़ना है। जब तक शरीर है तब तक उसकी स्थिरता के लिए आहार आवश्यक है, अतः उसका सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। संयम का साधन शरीर से होता है और शरीर की स्थिरता आहार से होती है, अतः चरणानुयोग के अनुसार शुद्ध आहार मुनि ग्रहण करते हैं। मयूर पिच्छ संयम का उपकरण है, उसके बिना जीव जंतुओं की रक्षा नहीं हो सकती, अतः उसे ग्रहण करना आवश्यक बताया है। कमंडलू सुचिता का कारण है, उसके बिना मल मूत्र आदि विसर्जन के समय शरीर की शुद्धि नहीं हो सकती। शरीर की शुद्धि के बिना शास्त्र का स्पर्श वर्जित होने से स्वाध्याय भी नहीं बन सकता, अतः कमंडलू रखना मुनि के लिए आवश्यक है। अब रहा शास्त्र, सो यह ज्ञान का उपकरण है, अतः इसे मुनि साथ रखते हैं। इतना अवश्य है कि स्वाध्याय पूर्ण हो जाने पर वे उसे बिना किसी ममत्व भाव के छोड़ देते हैं तथा एक दो सीमित शास्त्र ही साथ रखते हैं। विशिष्ट अध्ययन के लिए मंदिर या सरस्वती भवन आदि के अनेक शास्त्रों का भी उपयोग होता है, परंतु उनके प्रति स्वामित्व का भाव न होने से वे परिग्रह की कोटि में नहीं आते। प्रश्न, मंजू जैन, एक मिनट, मंजू जैन आप म्यूट कर लेंगे, बहुत आवाज आ रही। मंजू जी जैन। प्रश्न, मुनि के लिए परिग्रह त्याग का जो उपदेश है वह उत्सर्ग मार्ग है, परंतु अपवाद मार्ग में वस्त्र आदि उपकरण रखे जा सकते हैं, ऐसा जैनाभास का कहना है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार पिच्छी कमंडलू और शास्त्र धर्मोपकरण है, उसी प्रकार वस्त्रादि को भी धर्मोपकरण है। जिस प्रकार आहार के द्वारा साधु की बाधा मेट कर शरीर द्वारा संयम का साधन किया जा सकता है, हाँ, जिस आहार के द्वारा क्षुधा की बाधा मेट कर शरीर द्वारा संयम का साधन किया जा सकता है, उसी प्रकार वस्त्रादि के द्वारा शीत आदि की बाधा दूर संयम का साधन किया जा सकता है। अतः वस्त्र और आहार आदि परिग्रह में कोई किया जा सकता है क्या तुम्हारी किताब में सुमन? हाँ, किया जा सकता है क्या तुम्हारे ग्रंथ में? किया जाता है। तो कैसे ऐसे पढ़ते हो यार? सामने किताब में भी कितना गलत पढ़ जाते हो। सॉरी दीदी, द्वारा शीत आदि की बाधा दूर सकने में फिर अंतर हो जाता। सकना बोलने का मतलब क्या हुआ? किया जा सकता, यानी कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, बहुत अंतर है ना। किया जाता, किया सकना में बहुत बड़ा अंतर है। शीत आदि की बाधा दूर कर संयम का साधन किया जाता है, अतः वस्त्र और आहार आदि परिग्रह में कोई विशेषता नहीं है। समाधान, विशेषता क्यों नहीं है? शरीर की स्थिरता के लिए जिस प्रकार आहार अपरिहार्य है, उस प्रकार वस्त्रादि अपरिहार्य नहीं है। वस्त्रादि के बिना मनुष्य जीवित रह सकता है, परंतु आहार के बिना नहीं रह सकता, अतः वस्त्रादि और आहार को समानता नहीं है, आहार की समानता नहीं है। वस्त्र का ग्रहण मनुष्य अपना विकार भाव
छिपाने के लिए करता है। अतः जिसके विकार भाव की संभावना है उसे वस्त्र धारण कर गृहस्थ के वेश में ही रहना चाहिए। परिग्रह त्यागी का उत्कृष्ट वेश रख कर अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए अपवाद मार्ग की कल्पना करना उचित नहीं है। जिस अपवाद मार्ग तो वह है जिसके अपनाने पर भी मुनि पद की रक्षा बनी रहे, किंतु इसके विपरीत जिसके अपनाने पर मुनि पद ही छूट जाए वह अपवाद मार्ग कैसा? जिनागम में सब प्रवृत्ति को छोड़ ध्यानस्थ हो शुद्धोपयोग में लीन होने को उत्सर्ग मार्ग कहा है और दिगंबर मुद्रा रख कर पिछी कमंडलू सहित आहार विहार तथा उपदेशादिक में प्रवृत्ति करने को अपवाद मार्ग बतलाया है। इसके विपरीत अन्य अपवाद मार्ग की कल्पना करना शास्त्र सम्मत नहीं है। क्या पढ़ने में आया कि केवल ध्यान करना चाहिए, ऐसा नीति वाक्य आया है नीति शास्त्र में अपने, जिसके लेखक याद नहीं आ रहा है, कि प्रवृत्ति करने में कितनी भी संभाल के प्रवृत्ति करो, मुनि के लिए कह रहे है ना, फिर भी दोष लगता ही है। प्रवृत्ति जो भी होती है दोष पूर्ण ही होती है, दोष रहित प्रवृत्ति नहीं होती है। बेटी आपके पास आई हुई कि आप बेटी के पास गए हुए हैं? हाँ राव भाभी बेटी एक मम्मी आई है मेरे पास। हाँ वही कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि पीछी कमंडल शास्त्र रखना भी अपवाद मार्ग है, क्योंकि क्रिया कोई भी करी जाए क्रिया में दोष लगता ही लगता है। तब क्या करें हम अपनी ही बात करें, ये किसके लिए कहा गया? मुनि के लिए कहा गया, आपके हमारे लिए नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपने वो जब चल रहा था चारित्र पाहुर, ओहो बेल के लिए ही 2 क्लास खत्म हो गई। और मैं बोलती रह गई कि इसमें इतना क्या सोचना, जिससे जितना हो पाता, और इससे ऊंची चीज तो पहले छोड़ लो। हम लोग क्या कोई पूछते हैं पंखा हमसे अगर चल गया, किसी का चला हुआ अगर हम बंद करते हैं तो दोष लगता है क्या? मैं ये दोषों को कब से देखने लगे आप लोग? बड़े बड़े दोषों पर तो हम लोग का ध्यान ही नहीं जाता। और किसी में मतलब कितने हम लोग चालाक हैं, कितने चालाक। मैं मंदिर में पंखा नहीं छूती, मैं मंदिर में पंखा नहीं बंद करती। अरे पहले और बड़े बड़े पापों को तो छोड़ो, कितने बड़े बड़े पाप है। आज मैं ये बात आज इसलिए करें, आज पढ़ने में सागर जी का एक नीति वाक्य पर इतना अच्छा प्रवचन मैं सोची भी कि ग्रुप में भेजूं ताकि सब कोई सुने, ताकि ये जो बोलने की अपने लोग को आदत है, अरे मैंने तो 2 बार पानी पीने का सोचा था, 3 बार पी लिए, तो मेरे को तो दोष लगाना। अरे लगा उसको 9 बार नमोकार फेरो, 1 माला फेरो, काम खत्म। खड़े खड़े किसी पंचेंद्रिय का मन दुखा देते हैं, रुला देते हैं, जानबूझ करके कितने जीवों को मार, जानबूझ के। हम इसलिए कह रहे हैं कि गाड़ियों से जाते बिना मतलब की, उस पर तो हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। खूब घूमते हैं गाड़ी में, खूब घूमते हैं। अगर गाड़ी खड़ी है, मान लीजिए किसी कारण से ड्राइवर खड़ा, चलो चलाते बाजार थोड़ा देख के आते, आज क्या नया चीज निकला है। ये लोगों का नेचर, वहां हमारा ध्यान नहीं जाता है। ध्यान कहाँ जाता है? एकदम बेतुकी चीजों पर। वही महाराज बोल रहे थे आज उसमें, बोला आप लोग क्या पूछेंगे? महाराज जी मैंने बच्चे को डांट दिया तो पाप लगाना, यही बोल रहे महाराज जी। बोले परीक्षा नहीं पढ़ा तो डांटे, तो अरे भैया परीक्षा के लिए डांटोगे नहीं। उन्होंने कहा कि एक राजा अगर दयालु हो जाए तो उसका राज ही नहीं चलेगा। लोग उस दया करने लगे, सब पर करुणा करने लगे, तो क्या होगा? उसके लोग आकर के और वो जाएगा लड़ाई के क्षेत्र में, तो मार ही नहीं सकेगा किसी को, क्योंकि उसको तो करुणा आ रही है। तो भैया बन जाओ गुलाम, बन जाओ गुलाम, बन करके बेड़िए में पड़ी रहो। तो
जो चीज जिसके है, वो महाराज जी कहने लगा इतनी बड़े 18 अध्याय की गीता क्यों लिखी गई, क्योंकि अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा शस्त्र उठाना तुम्हारा धर्म है, तुमको अपना धर्म का निर्वाह करना चाहिए। और हम लोगों में, खास करके औरतों में, हम लोगों में बहुत ही, मुझे तो खराब, महाराज जी के पास भी जाके, महाराज जी आज तो 6:30 बजे लेना था पानी, 6 बजे ले लिए। अरे मेरी अम्मा एक माला फेर लो ना, कहाँ उसमें पड़े हो, कितने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं 24 घंटा। वहां मुनि यति के लिए आया है, बोलिए कि सदोष चर्या होती है, जब तक निवृत्ति रूप परिणाम नहीं होंगे। तो आपका हमारा एक क्षण के लिए भी होता है क्या निवृत्ति रूप परिणाम? एक क्षण के लिए भी। सामायिक का इतना बढ़िया उपदेश दिए हैं कि सामायिक में बैठ करके बैठे, बोले एकदम यही उदाहरण दिया उन्होंने। मैं इसलिए मेरे को आज बहुत अच्छा लगा, उनका बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग के लायक। बाकी तो वो स्टार्टिंग तो मुनि से, वो पूरी जो श्लोक बोल रहे हैं वो तो मुनि का ही बोल रहे हैं। बोले भी कि मैं सोचा कि इसको टाल जाऊं, नहीं बोलूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब मुनियों को ही प्रवृत्ति में दोष लग रहा है, तुम अपने को कहाँ, यहाँ तो कुएं में, एक ही चीज बोले, यहाँ तो कुएं में भांग पड़ी है, 24 ही घंटा दोष लग रहा है। अब उसमें तुम बाकी चीजों को तो छोड़ देते हो, बड़ी चालाकी से छोटी सी चीज, महाराज जी ऐसा हो गया, महाराज जी ऐसा हो गया। जैसे जब अपने चारित्र पाहु चला है तब खाली यही सब बात चली, एकदम बिना यूजलेस बात। ऐसे नहीं, बेल की कहानी कितनी लंबी चली, मैं बोलती रह गई कि अरे भैया इसमें क्यों इतना उलझना, जिसके जैसा शरीर है वैसा संघन है। आजकल सबको सब कुछ पता है, आजकल नहीं पता है तो लोग गूगल में खोल लेते, सब जगह आजकल महाराज माता जी हैं। अभी हम नाम नहीं खोलना चाहेंगे, एक है मेरी बहुत ही अच्छी खंडेलवाल जैन है, वो बिना चाय के नहीं रह सकती है ना, तो वो क्या, उसको 2 बार ही मुंह उठाने का था, तो दोबारा चाय वो 4 बजे शाम को लेती, दोपहर में 1:30 बजे पति के लिए चाय बनाई, उसमें बच गई तो वो ले ली। इसमें दोस्त तो नहीं हुआ, पर पता नहीं थोड़ा सा मेंटली वो वैसे आजकल बहुत ज्यादा सोचे। तो माता जी से जाके पूछ ली, माता जी की आवाज सुनी, मतलब कितना, हम क्या बताएं, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। मेरी बहना कुछ करो या नहीं करो, पढ़ाई तो जरूर होनी चाहिए, बिना पढ़ाई के नैतिक शिक्षा आ ही नहीं सकती है, आ ही नहीं सकती है। तो माता जी, अरे राम राम, छी 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 छी, तुम चाय पीती हो? अब बताइए, एक तो वो वैसे ही अधमरी हो रखी, वो यही कहे कि माता जी मैं तो ऐसे ही बहुत ज्यादा, बहुत परेशान चल रही है, कहीं पर जिनवानी पड़ी देख लेती तो डिस्टर्ब हो जाती है कि जिनवानी ऐसे क्यों पड़ी, हर चीज से वो अभी डिस्टर्ब हो रही है। और उनको मालूम है माता जी को, और उसके बाद माता जी ऐसे करी, इस तरह से उसको बोले। अब वो एकदम, एक तो ऐसे ही रोती बहुत है, उसका दिमाग खराब रहता है, तो फिर वो दूसरे दिन का प्राश्चित लेने गई। तो मैं कि तुम पहले तो ये सोचती कि प्राश्चित तो बना ही नहीं, तुम लेने ही क्यों गई? तुम तो शाम को फिर पी नहीं चाय? बोला नहीं पी, तब फिर काम खत्म हो गया। तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा कि हमने 4 बजे सोचा था, 1:30 बजे पी लिया। और माता जी दूसरे दिन चाय छुड़ाई तो बोले, माता जी मैं कल तो जैसे तैसे छोड़ दूंगी, बाकी मैं चाय नहीं छोड़ सकूंगी। तो हमारा ये कहना कि, और कभी भी आप ना त्यागी वर्ती से जाके, आपको अगर कोई कमजोरी है तो आप खुद उसको छोड़िए ना। आप त्यागी वर्ती के मुंह से हल्के क्यों होना चाहते हैं? आपको अगर पता है कि मैं पान खाती हूँ, पान नहीं खाना चाहिए, ये आपको पता है, वो अलग बात है कि आप किसी मुनि महाराज के पास गए और आपको दिमाग में ये भावना है कि मुनि महाराज अगर त्याग दे देंगे तो मेरा त्याग हो जाएगा, वो एक अलग चीज है, वो एकदम अलग अलग डिपार्टमेंट है। कई बार त्यागी वर्ती अपने को कह देते हैं कि इस चीज का त्याग है, तो अपने फिर उसको पाल लेते हैं। उतनी श्रद्धा आप में होनी चाहिए, है ना। तो जब आपके अंदर का मन होगा ना कि हमको पान त्यागना है, तब आप महाराज को जाके कहेंगे, और तब महाराज त्याग देंगे तो आप त्याग करेंगे। अगर आपके मन में भावना नहीं आई है, तब दूसरे दिन जाके महाराज जी को कह देंगे, महाराज जी हम तो नहीं त्याग सके। तो फिर हम यही कहना चाहते हैं, जो सबके मन में होता रहता है। उस दिन कितनी अनर्गल बातें चारित्र पाहुड़ में चली, मना करते करते भी कह रहे बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीज है, और छोटी छोटी चीज पर हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो वैसा नहीं करते, हम तो उठ जाते हैं तो फलना चीज नहीं खाते। अरे इन बातों में कुछ भी नहीं रखा है, बहुत छोटी छोटी बात है, हमारे पास छोड़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है। अनर्गल प्रवृत्ति छोड़िए ना, हम हमेशा कहते हैं अनर्गल प्रवृत्ति छोड़िए। सब 60 के ऊपर है, कोई 60 के नीचे नहीं होगा इसमें। सब अनर्गल प्रवृत्ति छोड़िए ना,
वो एकदम नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना हम लोग को। और बात करेंगे बेल नहीं खाना चाहिए, फलना नहीं खाना चाहिए। बहुत अच्छा महाराज जी आज वही बताए कि साधु अगर करुणा नहीं करे तो वो मतलब समझिए अपने पद से गिर जाता है, और राजा अगर करुणा करे तो वो अपने पद से गिर जाएगा। तो एक विवक्षा है ना कि कौन किस पद पर है। हम इस पद पर है कि हम सोचे माता जी लोग के जैसा संयम पालन कर लें तो क्या हो पाएगा, क्या है क्या सहनन ऐसा, नहीं तो माता जी नहीं बन जाए क्या। तो इसलिए इन चीजों में अपने को स्वयं को निरीक्षण करके आगे बढ़ना चाहिए। एकदम फालतू का पचड़ा है ये सब कहना, हम तो ऐसे नहीं करते, हम तो वैसे नहीं करते, हम तो बहुत उबला हुआ पानी पीते हैं, हम तो ठंडा पानी नहीं पीते, हम तो, अरे हम बहुत बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। इसलिए है बहुत, आज का मैं भेजूंगी, इसमें आप लोग सुनिएगा प्रणव सागर जी का, वो थोड़ा सा क्या देख के हम उसका हेडिंग बहुत अच्छा है, जल्दी तो नहीं सुनते, उसका हेडिंग पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं सुनी, मुझे तो बहुत अच्छा। हाँ, सामायिक का क्या कह रहे थे कि सामायिक में आप बैठे हैं, बोला आप सामायिक भर कोई कर लो ना, ठीक यही बोला कि सारे दिन फालतू फालतू बात लेके आप लोग छोटी छोटी बात लेकर के महाराज लोग को तंग करते थे। तो महाराज जी बच्चे को मारा तो पाप तो नहीं लग गया, फलना किया तो पाप तो नहीं लग गया। बोला सामायिक में बैठे हुए हो, नीति श्लोक में यह आया है, सामायिक में बैठे हैं अपना ठीक है, दर्शन कर रहे हैं, शिखर जी का दर्शन कर रहे हैं पहाड़ी का, करते करते हमको क्या याद आ गया, कह रही एक आदमी आया था और वो इस तरह से भगवान को चढ़ाया, वो तो फल कुछ भी बुलाया गिर गया था। बोला क्या हुआ, आपकी सामायिक तो कहीं चली गई, सामायिक तो कहीं चली गई, सामायिक से आप भटक गए, वो सामायिक नहीं रही नहीं सामायिक वो। तो आप हम लोगों को ये सब चीजों पर चिंतन करना चाहिए कि अगर हम सामायिक करते हैं हमारी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। मेरा ये कहने का जितना सा देर भी हम कुछ कर रहे हैं उसको हम बिना किसी और प्रवृत्ति में जान करते हैं क्रिया, वो तो एक ही चीज बोले, एक ही वो नीति श्लोक आया, क्रिया कोई भी शुद्ध नहीं होती है। सामायिक भी करने बैठे तो सामायिक शुद्ध नहीं होती है जब तक कि आगे के गुण स्थान नहीं हो, वो भी अशुद्ध ही होती है, दोष उसमें लगता ही लगता है। ये हमारे खुद के ज्ञान में आता है, हमारे सामायिक में कितने दोष लगते कैसे लगते हैं वो हम लोग को सबको पता है। तो हम फिर आज यही कहना चाहेंगे अपनी बड़ी गलतियों पर ध्यान दें, ये छोटी छोटी कुछ हो भी जाता है, सबसे होता रहता है, भूल जाते हैं कई बार कि पानी का त्याग ले लिए 4 घंटा का और नहीं याद रहा, संजोग से कंठ सूखा जाके पानी पी लिया, ठीक है। तो आपने किसी को मार थोड़ी दिया, किसी की हिंसा थोड़ी कर दी, किसी को गाली थोड़ी दे दी, एक नमोकार मंत्र की माला फेर लीजिए, काम खत्म। हाँ, अगर आप जानबूझ के कि आपको याद है फिर भी आप पी रहे हैं जा करके, अथवा पीते पीते आधे पानी में याद आ गया फिर भी आप पूरा पी रहे हैं, तब तो थोड़ा बड़ा दोष हो जाता है, पर ऐसे नहीं। तो हम लोगों को ये सब चीजों में बिल्कुल इसमें दोष ऐसा इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। आंटी जी अनर्गल प्रवृत्ति माने जैसी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए वैसी, अनर्गल जैसे मान लो कि अब बाजार में आपको ना तो कुछ लेना है ना कुछ देना है, गाड़ी है ड्राइवर है, मन चल गया कि चलो घूम के आ जाते हैं बाजार में, शायद कुछ अच्छा निकला होगा तो देख लेंगे, इसको अनर्गल प्रवृत्ति कहते। एक तो है कि भाई कोई चीज आपको लाना ही है तो आप टैक्सी से ही जाते हो, घर की गाड़ी तो छोड़ी तो जाते ही हैं, अनर्गल प्रवृत्ति इसको कहते हैं। चलो भाई मन नहीं लग रहा आज तो पड़ोस में जाके बैठते हैं 1 घंटा, है ना, मन नहीं लग रहा, अटपटा चलो किसी से फोन से बात कर लेते हैं, जरूरत नहीं फोन से बात करने की फिर भी फोन से बात कर लेते हैं, चलो कोई पिक्चर लगा लेते हैं, मन नहीं लग रहा पिक्चर लगाती, ये सब अनर्गल प्रवृत्ति है और बहुत ही पापपूर्ण प्रवृत्ति है। तो हमको इन सब प्रवृत्तियों से, अनर्गल प्रवृत्ति से हमेशा बचना चाहिए, बिना काम का काम करना ही नहीं चाहिए जो अशुभ है। चलिए संस्कृत करिए, बहुत छोटी सी है संस्कृत। अनर्गल का अपोजिट क्या है आंटी जी? अनर्गल का में से ना निकाल दीजिए, वैसे तो देखना पड़ेगा प्रॉपर। बेमतलब नहीं होगा क्या दीदी? बेमतलब की, हाँ बेमतलब बिना नहीं है। मतलब, बेमतलब के बिना दिमाग लगाते रहते, बेमतलब का ही। अनर्गल थोड़ा सा और कड़ा हो जाता है,
एक तो भाई ठीक है 2 आदमी बैठे हैं, हमको कोई काम नहीं था फिर भी जाके बैठ गए, तो वो इतनी अनर्गल नहीं है। थोड़ा जिसमें और ज्यादा दोष लगता है वो ज्यादा अनर्गल हो जाता है। वही होता है बिना मतलब का काम करना। हम लोग इसके का विरुद्ध मतलब अपन पता है, आवश्यक ले लेंगे क्या दीदी? हम अनर्गल के लोग विरुद्ध आवश्यक प्रवृत्ति करो। नहीं वो तो फिर बहुत बड़ा शब्द हो गया, इसका एक ही शब्द होना चाहिए। देखती हूँ मैं, अभी तो नहीं दिमाग में आ रहा। जी जी। क्या मैं कह रही थी भूल गई। पढ़ते हैं एक मिनट, कुछ कह रहे थे भूल गए, नहीं याद आ रहा है। अरे बिना आंटी विचार जी, प्रवृत्ति करना और मतलब आंटी विचार के प्रवृत्ति करना। हम ये कह रहे थे 24 घंटा में अगर आप अपने को एक दिन ईमानदारी से आंकिए, एक दिन ईमानदारी से आप पाएंगे। अगर हम 20 बार कोई काम करें 20 तरह का, तो उसमें 4 ही तरह का काम आवश्यक था, 16 तरह का काम हम अनर्गल प्रवृत्ति में किए हैं। जिसको हम अनर्गल का अपोजिट अर्गल है, अर्गल। अर्गल तो होना चाहिए, पर अर्गल का अर्थ वो तो हम भी जा ये रहे हैं कि गूगल में नहीं देखा मैंने, हाँ, गूगल न में निकल देखा तो अनर्गल अर्गल भी है। नहीं निकल जाएगा तो अर्गल आएगा ही। अर्गल का अर्थ क्या दे रहा है वहां पर? अर्गल का अर्थ देखो गूगल में। अवरोध, नियंत्रण, नियंत्रित आदि। रोक, नियंत्रित, रोक, अवरोध, नियंत्रण और नियंत्रित। वही नियंत्रित प्रवृत्ति करना, अनियंत्रित प्रवृत्ति करना, बस वही हो गया ना, बिना मतलब का काम बिना मतलब का करना। माने कंट्रोल हो गया ना आंटी जी। हाँ, कंट्रोल हो गया अपनी प्रवृत्ति पर। तो प्रवृत्ति सीधी सी बात दिमाग में रखनी चाहिए। प्रवृत्ति कोई भी करो, चाहे पूजा, भगवान की पूजा रूप प्रवृत्ति करो, उसमें भी कुछ ना कुछ दोष लग रहा है। ठीक है, वहां पुण्य वर्धन ज्यादा है, 80% पुण्य है, 20% दोष है। कहने का मतलब कि कोई भी क्रिया दोष से रहित नहीं है, और हम लोग की तो सारी क्रिया पूरे दोष से सहित है। एक मंदिर में पूजा कर लिया, सामायिक में भी चिंतन कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, क्या पता क्या होता है। तो बहुत वो भेजूंगी मैं देखती हूँ, इनको भेज देती हूँ, ये स्टूडेंट ग्रुप में भेज देंगे। तो देखिए सुनिएगा आप लोग, बहुत बहुत अच्छा प्रणय में सागर जी ने कहा, बहुत अच्छा बताया। चलिए संस्कृत किस टाइम सुना लेता? 9 अरे बजे कोई वाला हाँ, किस टाइम सुना ये? इसमें टीवी में नहीं सुना, मैं तो मोबाइल चलाई, तो ऐसे ही मोबाइल चलाती रहती हूँ, कुछ कुछ के लिए देखती रहती। तो एक हेडिंग मेरे को अच्छा लगा, उनका प्रवचन का हेडिंग सब आता रहता है, तो मेरे को हेडिंग अच्छी लगी, तो मैं आज चला ली दोपहर में टहलते टहलते, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैंने तो उसको सेव कर लिया, इतना अच्छा लगा कि जब कभी सुनूंगी तो थोड़ी सी सामायिक में ज्यादा अच्छा होगा। मतलब बराबर सुनते रहने लायक प्रवचन हमको लगा। जी भेजना हम लोग को। हाँ, जल्दी से हमको प्रवचन वगैरह बहुत ज्यादा नहीं चलता, गले नहीं उतरता है, पर बहुत ही अच्छा बोले हैं, बहुत ही अच्छा बोले। अपने लोग को हम अपनी बात कहते हैं कि अपने लोग के लायक है। मुनि महाराज तो अपना जो जाने सो जाने। आपने भी चलिए अच्छे से जी समझा दिया ना दीदी। मारवाड़ी में आगल जैसा हो गया ना भाई, बिना मतलब की प्रवृत्ति को रोक लगाना। जैसे आगल लगा के अपन कमरे को बंद करते हैं, कुंटा लगा के, वैसे ही हो गया कि बिना मतलब की प्रवृत्ति पर अपन को रोक लगाना है। यही मतलब हो गया ना आगल। नहीं वो भी चीज है, अनर्गल अर्गल तो अलग बात हो गई। अर्गल अनर्गल तो हम उसी सामने कहे कि वहां पर तो वो ये समझा रहे हैं कि भाई क्रिया कोई भी दोषपूर्ण नहीं होती है, लेकिन फिर भी पद के अनुसार अब करनी होगी। तो वो ये समझाना चाह रहे कि आप गृहस्थ हो और पता नहीं कितना सुबह से शाम तक पाप करते हो, उस पर तो ध्यान नहीं जाना, और छोटी छोटी बात के लिए बोलना, बच्चे को मार दिया तो पाप लगाना, फलना कर दिया तो, अरे यार आप माँ हो, बच्चों की देख रेख करोगे तो बच्चों को मारोगे भी, डांटोगे भी। अब तो मारना उठ गया, हम लोग के जमाने में तो हम लोग बच्चों को बहुत मारे हुए हैं, और हम लोग खुद भी मार खाए हुए हैं, सर से भी हाथ में छड़ी पड़ती थी, लीलू पड़ जाती थी एकदम। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा कुल मिला करके। तो मैं डाल दूंगी, इनको भेज दूंगी, तो ये स्टूडेंट ग्रुप में भेज देंगे। संस्कृत पढ़े जी, कोई पढ़ रहा है क्या? हम पढ़े? आप ही पढ़िए। कहाँ संस्कृत जल्दी यह पढ़। जाई सुरुव सरिसो यथा जात रूपः सर्वज्ञ वीतरागस्तस्य रूप सदृशो नग्न शरीरः। यथा जात रूप यानी जैसा जन्म लेता है बालक, उसी प्रकार का रूप, जो सर्वज्ञ वीतराग भगवान के रूप के समान नग्न शरीर है, ऐसा रूप। तिल तुसमेतम न गिहदी
अत्तेषु तिलस्य पितृप्रियकणस्य तुषस्त्वंग मात्र न गृह्णाति हस्तयोरित व्युत्सर्ग व्याख्यानम प्रमाणमेव किंतु तिलतुष मेत्तम यानी तिलतुष मात्र न गियदि हत्तेषु अपने हाथ से नहीं लेते हैं। तिलस्य पितृप्रियकणस्य इसका क्या लेंगे दीदी? पितृप्रियकरणस्य तुष्यत्वंक मात्रं न गृह्णाति हस्तयोः विसर्ग व्याख्यान उत्सर्ग व्याख्यानं प्रमाणमेव किन्तु पितृप्रिय कणस्य क्या मतलब यहाँ पर क्यों दिया भाई? तिलस्य के और तिल के लिए दिया है। तिल से हम लोगों के इसमें ना तिल के द्वारा है ना क्या कहते हैं, क्या दिया जाता है? नहीं, तिल से देते हैं ना अपने लोग पितर लोग को। नहीं जल में वो पितृपाटे में देते वो दीदी। पितरपाटा आता है ना, उसी के लिए कह रहे हैं कि पितृ को जो प्रिय कण है वो तिल, वो भी तुष मात्र न गृह्णाति, उसको भी तुष मात्र भी थोड़ा सा नहीं ग्रहण करते हैं जी। हस्तयो हाथ के द्वारा इति विसर्ग व्याख्यानम प्रमाणमेव, यह उत्सर्ग मार्ग का व्याख्यान है पर प्रमाण है किंतु क्वचित कालानुसारेण सुरीन्द्र व्यमुपाहरेत गच्छ पुस्तक वृद्ध्यर्थम मया चिंतमथाल्पकम। दीदी इसका अर्थ करेंगे ना? क्वचित काल अनुसार न, कुछ काल के अनुसार सूर्य आचार्य द्रव्यम उपाहरेत, द्रव्य को ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या कहते उपाहरेत अपने हाथ से नहीं दूसरे को दिलवाते, उपाहरेत दूसरे को दिलवाते हैं। गच्छ गच्छ के लिए, संग के लिए, पुस्तक वृद्धि अर्थम, पुस्तक आदि वृद्धि अर्थम वृद्धि अर्थम अयाचितम यथा अल्पकम, बोलकर पुस्तक आदि की वृद्धि के लिए अर्थ का अयाचित अर्थ, बिना दिया हुआ अर्थ को भी लेते हैं। अब वो भी कितना बहुत अल्प। ये क्या है, क्या नाम है, सो नाम आया ना, इंद्र नंदी के द्वारा ऐसा कहा गया है। इतिंद्र नंदी भगवतोक्तम, ऐसा इंद्र नंदी आचार्य ने कहा है। त्वपवाद व्याख्यानम, इंद्र नंदी भगवतो उक्तम तु अपवाद व्याख्यानम, यह तो अपवाद व्याख्यान है। तत्रापि स्वहस्तेन न स्पृशम, यहाँ तब तो भी अपने हाथ से स्पृश नहीं करते हैं, किंतु श्रावकादि हस्तेन स्थापनीयम, श्रावक आदि के द्वारा ही स्थापित, वो जो रुपया पैसा कोई देता है तो उनको ही, उनके ही हाथ में स्थापित किया जाता है। जय लई अल्प बहुतम यदि लाती गृहणाति अल्पम बहुतम, यदि कोई अल्प बहुत का भी थोड़ा सा भी ग्रहण करता है, वा निगोदर पोषण बुद्धिया च, निज उदर पोषण बुद्धिया च, मतलब किसके लिए? अपना अथवा अपने उदर के पोषण की बुद्धि से अगर थोड़ा सा भी ग्रहण करता है, ततो पुंजाय निगोदम तथा पुनर्याति निगोदम प्रशंसनीय गति न गच्छति तीर्थ, उसके बाद में निगोद जाता है जो कि प्रशंसनीय गति नहीं है, प्रशंसनीय गति नहीं जाता है। न गच्छति तीर्थ, प्रशंसनीय गति भाई मनुष्य है, देव है, मतलब उसमें नहीं जाता है, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। गाथा नंबर 19, अभी तो 9 मिनट है। जस परिगह गहनम अपम बहुयम च वै लिंगस, सोगर यूजिन बयने परिगह रहियो निरायारो। जस परिगह गहनम अपम बहुयम च वै लिंगस, सोगर यूजिन बयने परिगह रहियो निरायारो।
यस परिग्रह ग्रहण ग्रहणमल्पम बहुकम च भवति लिंगस्य सग्रहणीयो जिन वचने परिग्रह रहितो निरागार। आंटी जी तो 19 नंबर रखा था। 19 ही तो होगा, 18 हुआ तब 19 से छूट गया क्या? ठीक तो है। हाँ आप 18 20 बता रहे थे। 20 बोल दी थी क्या मुँह से मैं? हाँ 19 होगी, 18 के बाद 19 होगी। 19 ही बोली थी आपने, 19 बोली थी दीदी 19 ही बोला था आपने, 19 ही बोला था आपने। हमारी पुष्पा जी को 20 सुन गया होगा, कोई बात नहीं। हम ढूंढ रहे क्या है, 20 में देख रही हूँ नहीं मिल रहा है, फिर 19 में देखी तो मिला। चलिए मैं बोलूं पढ़ूं? हाँ पढ़ लो। पहले अर्थ करेंगे ना दीदी? नहीं, गाथा का उच्चारण कर रहे हैं। जी जी जी। जस परी जस परिग्रह गणनम अपम वोयम च विलिंगस्य सोगरयुजिनमयणे परिग्रहयो निरायारो यस्य परिग्रह गणमल्पम बहुकम च भवति लिंगस्य सग्रणीयो जिनवचने परिग्रह रहितो निरागार। यस्य परिग्रह ग्रहणम। आवाज आई क्या? साफ आई क्या? हाँ हाँ। यस परिग्रह ग्रहणम अल्पम बहुकम च भवति लिंगस्य। यस्य लिंगस्य, जिस लिंग में, जिस वेश में, लिंग मतलब वेश, जिस वेश में अपम बहुयम थोड़ा बहुत, परिग्रह गहनम परिग्रह का ग्रहण है, होता है, हवई होता है, सो गरिहु जिन बहने, जिन वचन में, जिन भगवान के वचन में वह ग्रहणीय है यानी निंदनीय है। थोड़ा सा भी, जिस लिंग में थोड़ा सा भी परिग्रह ग्रहण होता है, जिन वचन में वह निंदनीय है। क्यों निंदनीय है? तो कहते हैं परिग्रह रहियो निरायारो, निरागार जो है वो परिग्रह रहित होता है। अतः अल्प थोड़ा बहुत भी परिग्रह निंदनीय है। हिंदी पढ़ें। निरायारो निरायारो निराकार मुनि। मैं पढ़ लूं हिंदी? मैं पढ़ूंगी? हम पढ़े। पहले मैं एक पढ़ती हूँ, मिनट, मैं बहुत एक मिनट, कोई मीनिंग पूछ रहा है, 1 मिनट। हाँ कौन क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही थी कि मुनि के लिए तो आया है, पर निरायारो का अर्थ क्या होगा? निराकार होता है ना, साकार और निराकार। हाँ निराकार। निरंजन निराकार बोलते हैं ना दीदी, वैसे साकार और अणगार ना दीदी, साकार और अणगार बोलते हैं ना। निराकार, साकार और आकार होता है ना, साकार और निराकार माने घर रहित साधु। तो पता है यहाँ निरायारो कोई गाथा, जिस देश में थोड़ा या बहुत परिग्रह का ग्रहण होता है। हाँ गरियो माने निंदनीय है, निंदनीय। गरियो मतलब ग्रहा के जो है, ग्रहा, ग्रहा मतलब निंदनीय। जिस वेश में थोड़ा या बहुत परिग्रह का ग्रहण होता है वह निंदनीय है, क्योंकि जिन वचन में परिग्रह रहित को ही मुनि बताया है। विशेषार्थ, जिस श्वेतांबर आदि मुनि के परिग्रह का ग्रहण बताया है, तथा जिस कपट करपट या श्वेतांबर आदि के वेश में अल्प तथा चतुर्विशंति आवरणादि अधिक परिग्रह पाया जाता है, वह वेश श्री भगवान महावीर और गौतम आदि गंधर्वों के द्वारा प्रतिपादित शास्त्र में निंदनीय कहा गया है। कई लोग का खुला है, अपने से बंद कर लिया कीजिए ना। जैसे ही आवाज आती है आप लोग को सबको अपना देख लेना चाहिए। रोज ये बात समझाई जाती है, जिसका जैसे ही आवाज आए कुछ भी तुरंत अपना देख लेना चाहिए। जिसका खुला उसको बंद कर लेना चाहिए। आप ही लोग को सुनेंगे, आप लोग तो नहीं सुनेंगे दोबारा, मैं जान रही हूँ, पर बहुत लोग सुन रहे हैं। अष्टपाहुड़ को भी बहुत लोग सुन रहे हैं, और इतनी घो घो आवाज आती है ना कि आज मैं भी एक ठो सुन करके देखी। थोड़ा सा तो 4-4 साल से क्लास कर रहे हैं, थोड़ा सा भी क्यों नहीं सीख पाते हैं आप लोग, बताइए।
चलिए जैसा कि सेकंड लाइन बताइए ना, सेकंड लाइन। कपट कपट करपट। करपट, हाँ वही है, कपट करपट या श्वेतांबर जो माने कपट करपट, नहीं, करपट माने आवाज आ रही है सबको? वस्त्रधारी, करपट माने वस्त्रधारी। अच्छा, दीदी की आवाज आ रही है सबको? हाँ निशा जी बात आ रही है हम लोगों को तो। जैसा हमें तो कि नहीं आ रही। जय मसीह, हे वीर जिन आप सुरों तथा असुरों से पूजित हैं, किंतु परिग्रही प्राणियों के हृदय से प्राप्त होने वाले परिणाम से पूजित नहीं हैं। आप तीनों लोगों के प्राणियों के लिए आवाज क्यों नहीं आ रही कुछ? परम हित रूप हैं, आवरण रहित, केवल ज्ञान रूप ज्योति से सहित हैं तथा दैदीप्यमान तेज से हितकारी हैं। यहाँ ग्रंथिक शब्द से श्वेतांबरों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रभाचंद्र ने क्रियाकलाप की टीका में ऐसी ही व्याख्या की है। उन श्वेतांबरों में श्वेतांबरा भास लौका गच्छ के साधु अत्यंत निंद्य हैं, क्योंकि ये नीच लोगों के भी उच्छिष्ट अन्न को ग्रहण कर लेते हैं। यथार्थ में परिग्रह रहित मुनि ही मुनि कहलाते हैं। भगवान महावीर स्वामी स्वयं निर्ग्रंथ थे तथा साधुओं के लिए उन्होंने निर्ग्रंथ वेश का ही प्रतिपादन किया था, परंतु काल दोष से मुनियों के निर्ग्रंथ वेश में धीरे धीरे ग्रंथ परिग्रह का प्रवेश होता गया। सर्वप्रथम अर्धफालिक रूप से मुनियों में परिग्रह का प्रवेश हुआ, अर्थात कुछ मुनि आहार के लिए जब नगरों में जाते थे तब कटी से नीचे का भाग एक वस्त्र से आच्छादित कर लेते थे, आहार के बाद उसे अलग कर देते थे। इन साधुओं को कपट करपट कहा है। इसके अनंतर कुछ मुनि स्पष्ट रूप से श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, वे शीतपट या श्वेतांबर कहे जाने लगे। ये साधु होकर भी वस्त्र, पात्र तथा दंड आदि परिग्रह रखने लगे। आगे चलकर इन्हीं श्वेतांबरों में लौका गच्छ के साधु हुए, जो शीत पटाभास या श्वेतांबराभास कहलाते थे। इनका आचार प्रशस्त नहीं था। श्री कुंतु स्वामी ने परिग्रही जीवों का सामान्य उल्लेख करते हुए कहा है कि जिस लिंग साधु के वेश में थोड़ा या बहुत परिग्रह का ग्रहण है वह वेश ग्रहणीय है, अप्रशंसनीय है, क्योंकि जिनागम में साधु को परिग्रह रहित ही बताया है। समय हो गया है। आंटी जी आच्छादित माने? हाँ, आच्छादित माने ढकना है ना, नीचे का कमर से नीचे का पोर्शन ढक करके निकलते थे तो उसको अर्धफालिक था। कपट करपट, कपट से करपट माने कपड़ा को पहनना। कपट क्या, नीचे का अंग खुला जाने में शर्म लगती थी तो नीचे का अंग ढक करके जाते थे। समय हो गया है। जिनवानी स्तुति करें। भगवान से ज्ञान से मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभास वेको यही जिनवानी है। मनुष्य बखानी है। बोलते बोलते भूल गई आप। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभास वेको यही